हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टॉक मार्केट से यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम बात करने वाले हैं इसमें MIC इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड कंपनी की, क्योंकि इसके बारे में ये देखा जा रहा है कि ये जो कंपनी है लगातार सिर्फ और सिर्फ अपर सर्किट में ही बात करते हुए दिखाई दे रही है और आज भी इसमें 5% का अपर सर्किट लगता हुआ दिखाई दिया है। तो इसमें हम देखने की कोशिश करेंगे कि ये जो 5% का आज अपर सर्किट लगता हुआ दिखाई दिया है, क्या उसके संबंध में कोई अच्छी खासी न्यूज निकल के आती हुई दिखाई दे रही है या फिर कुछ और चीजें निकल के आती हुई देखने को मिल रही हैं। और चूंकि आप जानते हैं कि ये जो कंपनी है जिस क्षेत्र में काम करती है उसका बिजनेस मॉडल क्या है इसके बारे में, और साथ ही साथ इसके जो क्लाइंट बेस है उसके बारे में हमने एक फुल वीडियो बनाया हुआ है, उसको हम इसके एंड स्क्रीन में दे देंगे। वहां से आप जाके देख सकते हैं कि इस कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है वो क्या बता रहा है और इस कंपनी के क्लाइंट कौन कौन से होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके बारे में बस एक हिंट आपको दे दूं कि इसके क्लाइंट बेस में ये जान लीजिए कि RBI जैसे बड़े बड़े दिग्गज शामिल होते हुए दिखाई देते हैं और इसका जो बिजनेस मॉडल है वो फिलहाल रेलवे से संबंधित अच्छा खासा प्रोजेक्ट प्राप्त करता हुआ भी दिखाई देता है। तो इस कंपनी के बारे में पूरी डिटेल जानकारी आपको लेनी हो तो इसके एंड स्क्रीन में जाइए और वहां से आप जो है विधिवत जानकारी लेने का प्रयास करिए। और आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि इसका जो क्वालिटेटिव और जो क्वांटिटेटिव जो इंडिकेटर्स होते हैं वो क्या बता रहे हैं, क्योंकि ये देखा जा रहा है कि जब से वर्तमान गवर्नमेंट रिपीट हुई है तब से ऐसा लग रहा है कि सबसे ज्यादा अगर किसी को खुशी हुई है तो वो है MIC इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। और यही कारण है कि ये जो कंपनी लगातार अपर सर्किट पे अपर सर्किट मारते हुए दिखाई दे रही है। तो इसमें हम जो देखने वाले हैं इसके इंडिकेटर्स को वो पूरा विधिवत देखने वाले हैं कि इसका जो डेप्थ है कितना बता रहा है, इसमें प्रोमोटर होल्डिंग क्या है, इसका मार्केट कैप क्या है, और इसके अलावा अगर और चीजें भी इसमें निकल के जो सामने आई होंगी उसे भी हम इस वीडियो में पूरा डिटेल से देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें इसके चार्ट पैटर्न की तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो कंपनी है आज भी इसमें 5% का अपर सर्किट लगता हुआ दिखाई दिया है और ये जो कंपनी है वो 67 रुपये 67 पैसे पहुंचते हुए देखने को मिल रही है। ऐसा लग रहा है कि ये जो कंपनी अब जाके 3 डिजिट में ही रुकते हुए दिखाई देने वाली है। वहीं अगर हम बात करें 5 दिन की चार्ट पैटर्न की तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लगातार ये 5 दिन में अपर सर्किट पे ही बात करते हुए दिखाई दे रही है और लगभग 23% का रिटर्न निकाल के देते हुए नजर आ रही है। जबकि बात करेंगे 1 महीने के चार्ट पैटर्न की तो 1 महीने में 25% का रिटर्न निकाल के दी है। 6 महीने की बात करेंगे तो लगभग 100% का रिटर्न निकाल के देते हुए दिखाई देगी। वहीं अगर हम बात करें एयरटेल डेट की तो ये जो कंपनी है एयरटेल डेट में पूरा 100% का रिटर्न निकाल के देते हुए नजर आ रही है। जबकि बात करेंगे 1 साल के चार्ट पैटर्न की तो 1 साल में लगभग 200% का रिटर्न निकाल के अपने शेयर होल्डरों को दे चुकी है। वहीं अगर आप बात करें मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की तो ये जो कंपनी है लिस्ट हुई थी 2021 में 17.95 रुपये पे NSE पे, तब से लेके अभी तक ये 277% का रिटर्न निकाल के दे चुकी है। और एक चीज और आपको बता दूं कि इसमें मामूली सी मेरी भी हिस्सेदारी है जिसमें मुझे लगभग 100% के आसपास का प्रॉफिट होता हुआ देखने को मिल रहा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप भी इसमें आंख मूंद कर जाके इसमें इन्वेस्टमेंट कर दीजिएगा। कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से संपर्क जरूर करिएगा और जब भी इसमें इन्वेस्टमेंट करिएगा तो इस कंपनी का जो क्वालिटेटिव जो फंडामेंटल्स होते हैं, जो क्वांटिटेटिव जो फंडामेंटल्स होते हैं, दोनों के बारे में विधिवत जानकारी जुटाने के बाद ही कोई भी इन्वेस्टमेंट करने का प्रयास करिएगा ताकि आपका पैसा और निवेश दोनों सुरक्षित रहे और साथ में आपका भविष्य भी। अगर बात कर लें इसमें इस सबसे पहले इसके अनाउंसमेंट या न्यूज की तो यहाँ पे आप देख रहे हैं फिलहाल कोई भी लेटेस्ट अनाउंसमेंट या न्यूज आती हुई नहीं दिखाई दे रही है। जो लास्ट अपडेट निकल के सामने आया था वो 12 तारीख को आता हुआ दिखाई दिया था, जिसके बारे में हमने एक फुल वीडियो बनाया हुआ है। तो आप जो है इसके प्लेलिस्ट में जाके वहां से पूरा विधिवत जानकारी जुटा सकते हैं। यहीं पे अगर हम बात कर लें थोड़ा सा इसके डिलीवरी पोजीशन की तो चूंकि जब हम वीडियो बना रहे हैं तो उस समय तक डेटा इसका अपडेट होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। और ये जो कंपनी है 21 जून को जो मार्केट बंद हुआ था उस समय ये लगभग 2,34,000 शेयरों की ट्रेडिंग करते हुए दिखाई दी थी, जिसमें से का पूरा माल इसके डिलीवरी के रूप में उठता हुआ दिखाई दिया था। इसके बारे में जब लेटेस्ट अपडेट निकल के सामने आएगा तो हम अगला वीडियो जब बनाएंगे तो उसमें आपको इसके बारे में जानकारी जरूर देंगे। हम अगर बात कर लें थोड़ा सा इसके 23 मई से लेके और 31 जून तक इसके मूवमेंट की तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो कंपनी है 23 मई को फिलहाल 57 रुपये के आसपास होता हुआ दिखाई दिया था और इसमें लगभग 5% की तेजी आती हुई दिखाई दी थी। लेकिन 24 मई 27 मई और 28 मई को इसमें अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली और ये जो कंपनी है 57 रुपये से 50 रुपये के आसपास पहुंचता हुआ दिखाई दिया था। जबकि बात करें अगर हम 29 मई की तो यहाँ पे इसमें भी गिरावट देखने को मिल रही है, 30 मई को भी गिरावट देखने को मिल रही है और 31 मई के अलावा 3 जून 4 जून
जून और 5 जून को यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अच्छी खासी यहाँ पे गिरावट देखने को मिल रही है। और ये जो कंपनी है वो फिलहाल 57 रुपये से सीधा 45 रुपये 75 पैसे पे ट्रेड करते हुए देखने को मिल रही है। लेकिन यहाँ पे एक जो डेट है उसे याद रखिएगा, और ये जो डेट है वो फिलहाल लोकसभा का जो इलेक्शन हुआ है उसमें जो इसके रिजल्ट का डेट ये 4 जून होता हुआ दिखाई दिया है। और ये जो 4 जून का जो रिजल्ट निकल के सामने आया था तो वहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो कंपनी लगभग 5% के निगेटिव में जाती हुई दिखाई दी। लेकिन जैसे ही आगे आप देखिए कि 6 जून और 7 जून को ये कंपनी अच्छी खासी तेजी दिखाते हुए नजर आ रही है। इसके पीछे जो मेन कारण निकल के आया कि जो वर्तमान गवर्नमेंट है उसके बारे में ये डेटा निकल के सामने आया कि वही गवर्नमेंट बनाते हुए नजर आएगी। तो उसके बाद ये कंपनी फिलहाल देखिए कि रॉकेट बनते हुए दिखाई दे रही है। और यहाँ से 6 जून 7 जून 10 जून 11 जून 12 जून के अलावा यहाँ पे आप देखते चले जाइए 13 14 और 18 19 के अलावा 20 और 21 और आज यानी 22 24 जून को ये जो कंपनी है लगातार तेजी दिखाते हुए अप साइड में जाते हुए देखने को मिल रही है। और ये जो कंपनी 23 मई को जो 57 रुपये के आसपास पहुंचते हुए दिखाई दी थी, आज ये 67 रुपये 67 पैसे पे पहुंचते हुए देखने को मिल रही है, जो कि इसका एक तरीके से कहा जाए तो ऑल टाइम हाई होता हुआ देखने को मिल रहा है। अगर ऐसे ही गवर्नमेंट का इसे सपोर्ट मिलता रहा और ये जो कंपनी अच्छा खासा मूव दिखाती रही तो न केवल ये कंपनी 3 डिजिट में पहुंचते हुए दिखाई दे सकती है, बल्कि आने वाले समय में और तेजी दिखाने के भी मद्दा रखती है। क्योंकि ये जो कंपनी जिस क्षेत्र में काम करती है उसमें रेलवे के थ्रू इसे अच्छा खासा लगातार प्रोजेक्ट मिलता हुआ दिखाई देगा। क्योंकि जो वर्तमान गवर्नमेंट के द्वारा अमृत भारत स्टेशन योजना जो चलाई जा रही है उसमें 1275 स्टेशनों का जो विकास किया जाना है, रिनोवेशन किया जाना है, उसमें इस कंपनी की अच्छी खासी भागीदारी होते हुए दिखाई देने वाली है। और इसी के संदर्भ में अभी हाल ही में इसे एक ऑर्डर भी मिलता हुआ दिखाई दिया था, जिसके बारे में हमने पूरा डिटेल वीडियो बनाया हुआ है। उसको आप जो है इसके प्ले लिस्ट में जाके पूरे डिटेल से जानकारी ले सकते हैं। अब हम अगर बात करें इसके क्वांटिटेटिव जो फंडामेंटल्स हैं उनके, क्योंकि इसका जो क्वालिटेटिव जो फंडामेंटल्स है उसके बारे में हम थोड़ा सा ब्रीफ से ही सही लेकिन पिछले वीडियो में बात कर चुके हैं। तो यहाँ जो इसके क्वांटिटेटिव जो फंडामेंटल्स है उसके बारे में पूरा डिटेल से जानकारी देने वाले हैं और उसके बारे में पूरा डिटेल से पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसका कंपनी का जो मार्केट कैप दिखाई दे रहा है वो मात्र और मात्र 1500 करोड़ का ही दिखाई दे रहा है, जो ये बता रहा है कि ये जो कंपनी है बहुत ही ज़्यादा रिस्की होते हुए दिखाई देती है। इसलिए इस कंपनी में कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से संपर्क करने के बाद ही कोई भी इन्वेस्टमेंट करने का प्रयास करिएगा। क्योंकि ये जो कंपनी है वो फिलहाल माइक्रो कैप और स्मॉल कैप में आती है और इसकी सबसे बड़ी खूबी यह होती है कि ये कंपनी जितनी तेजी से ये आगे बढ़ती हैं, जितनी तेजी से ये अपसाइड दिखाती हैं, उतनी तेजी से ये गिरावट की भी क्षमता रखती हैं। इसलिए इस कंपनी पे थोड़ा सा ध्यान से आगे बढ़ने की जरूरत होती है। हालांकि इतने बढ़ने के बावजूद भी, इतनी तेजी आने के बावजूद भी ये जो कंपनी है इसका जो स्टॉक पी है अभी भी 27.1 के आसपास बना हुआ है, जो ये अभी डिसेंट माना जाता है। वहीं अगर हम बात करें रिटर्न ऑन इक्विटी कैपिटल एम्प्लॉयड की तो 17.5% के आसपास है। वहीं रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो 89.3% के आसपास होता हुआ दिखाई दे रहा है। जबकि जनरली ये माना जाता है कि चाहे ROE हो या फिर ROCE हो, ये दोनों 15% के ऊपर हैं तो एक डिसेंट गेटर माने जाते हैं। वही अगर हम बात करें इसके डेप्ट की तो ये जो कंपनी के ऊपर लगभग 11 करोड़ 60 लाख का डेप्ट टोटल होता हुआ दिखाई दे रहा है। जबकि बात कर ले यहीं पे अगर हम इसके रिजर्व की तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस कंपनी पे टोटल लगभग 78 करोड़ के आसपास का रिजर्व होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इस हिसाब से आप कहा जा सकता है कि ये जो कंपनी डेप्ट फ्री होते हुए दिखाई दे रही है, क्योंकि 80 करोड़ के आसपास का इसका रिजर्व होना और मात्र 11.5 करोड़ के आसपास डेप्ट होना यह कंपनी के हिसाब से बहुत ही छोटा होता हुआ दिखाई देता है। इसके अलावा अगर हम बात करें इसमें पब्लिक होल्डिंग पैटर्न की तो लगभग 25% के आसपास होता हुआ दिखाई देता है। जबकि बात कर ले यहीं पे हम इसके प्रमोटर होल्डिंग पैटर्न की तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रमोटर के पास लगभग 74.6% के आसपास होता हुआ दिखाई दे रहा है होल्डिंग, और एफआईआईज के पास हालांकि 0% की होल्डिंग है। जबकि अगर हम बात करें जो प्रमोटर होल्डिंग बना के रखे हैं लगभग 75% के आसपास, उसमें से 2% ही मात्र और मात्र प्रिलीज होता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि थोड़ा बहुत कंसर्निंग पॉइंट निकल के सामने जरूर आता है। अब हम अगर बात करें करंट प्राइस की तो ये लगभग 67 रुपये 70 पैसे के आसपास होता हुआ दिखाई दे रहा है। जबकि बात करें इसके बुक वैल्यू की तो 5.5 रुपये के आसपास को होता हुआ देखने को मिल रहा है। वहीं अगर हम बात करें 52 वीक हाई और लो की तो 52 वीक हाई इसका जो 67 रुपये 70 पैसे
होता हुआ दिखाई दे रहा है। जबकि एक लो की बात करें तो ये जो कंपनी है लगभग 22.5 से 23 रुपए के आसपास का लो दिखाते हुए नजर आ रही है। हालांकि ये जो कंपनी है डिविडेंड देते हुए नहीं दिखाई देती है। और अगर हम बात करें इसके फेस वैल्यू का तो 2 रुपए होता हुआ दिखाई दे रहा है। अर्थात भविष्य में आप देखेंगे कि ये जो कंपनी है स्प्लिट देते हुए भी नजर आ सकती है। इसलिए इस कंपनी पे थोड़ा बहुत नजर बना के जरूर रखिएगा। तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि इसका जो क्वांटिटेटिव जो फंडामेंटल्स हैं वो जबरदस्त तरीके से आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और जबरदस्त तरीके से देखने को मिल रहे हैं, जो ये बता रहे हैं कि आने वाले समय में ये जो कंपनी भले ही आज माइक्रो कैप या स्मॉल कैप में शामिल होते हुए दिखाई दे रही है, लेकिन आने वाले भविष्य में एक बहुत बड़ा मल्टी बैगर साबित होते हुए देखने को भी मिल सकती है। क्योंकि इसका जब बिजनेस मॉडल हम देख रहे थे तो उसके बारे में आपको बताए थे कि ये जो कंपनी है एलईडी जो लाइट्स होती हैं, खासतौर से जो आउटडोर एलईडी लाइट्स होती हैं, जिसमें रेलवे पैसेंजर से संबंधित जो भी जानकारी होती है वो सबको उसमें शो किया जाता है, उसमें एक कंपनी मार्केट लीडर होते हुए दिखाई देती है। एक तरीके से कहा जाए तो इसकी मोनोपोली साबित होते हुए देखने को मिलती है। इसके अलावा और जिस क्षेत्र में काम करती है उसमें भी एक कंपनी एक तरीके से मार्केट लीडर भी होते हुए दिखाई देती है। साथ ही साथ इसके अगर क्लाइंट की हम थोड़ा सा बात कर लें तो ये जो कंपनी है इसके क्लाइंट में आरबीआई शामिल है, बीएससी शामिल है, एनएससी शामिल है। इसके अलावा मारुति सुजुकी के साथ साथ जो टाटा है वो भी शामिल होता हुआ दिखाई देता है, रिलायंस इंडस्ट्री भी शामिल होता हुआ दिखाई देता है। इसके अलावा भी बहुत से ऐसे क्लाइंट है जो इस कंपनी में, जो कि भारत की दिग्गज कंपनियां होते हुए दिखाई देती हैं, वो भी इसके क्लाइंट में शामिल होते हुए देखने को मिलती हैं। तो इसलिए कहा जा सकता है कि ये जो कंपनी आने वाले समय में अच्छा खासा ग्रोथ दिखाते हुए नजर आ सकती है। इसलिए इस कंपनी पे अपना ध्यान बना के रखिएगा, इस कंपनी को अपने वॉच लिस्ट में शामिल करिए और इस पे लगातार जो है जो भी अपडेट निकल के सामने आ रहे हैं उसके बारे में लगातार जो जानकारी जुटाने का प्रयास जरूर करिए। तो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो। चैनल को लाइक कर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन हिट करना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि नए वीडियो के जो अपडेट्स आपको ऐसे समय पे मिलता रहे। जय हिंद दोस्तों।